आज हम दो सेंटेंसेस को कंबाइन करके यानी दो सेंटेंसेस को जोड़कर कुछ इंग्लिश के सेंटेंस बनाकर सीखेंगे और उसकी प्रैक्टिस भी करेंगे। ठीक है, जैसे हम हिंदी में बोलते हैं कि जब भी, एक कोई सेंटेंस हम किससे शुरू करते हैं, मैंने कहा जब भी वो आता है मेरे लिए गिफ्ट लाता है। क्या सेंटेंस है? जब भी वो आता है मेरे लिए गिफ्ट लाता है। या मैंने कहा जब भी मैं पढ़ता हूँ मुझे नींद आ जाती है। या जब भी मैं इंग्लिश बोलता हूँ मुझे डर लगता है। तो अब आपको ये ध्यान रखना है कि जब हम कोई सेंटेंस हिंदी में बना रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं? जब भी। क्या बोल रहे हैं सेंटेंस? जब भी। तो जब भी के लिए हमारे पास इंग्लिश का कौन सा वर्ड है? whenever। कौन सा वर्ड है? whenever। whenever। तो हमारे पास वर्ड आया whenever। whenever का मतलब क्या होता है? जब भी। और ये किसी न किसी आदत को दिखाता है। आप ध्यान दो, मैंने जो भी सेंटेंस बोले उसमें एक हैबिट पता चल रही है। जब भी वो पढ़ता है उसे नींद आ जाती है, ये उसकी आदत है। जब भी वो पढ़ता है उसे नींद आ जाती है। जब भी वो आता है मेरे लिए गिफ्ट लाता है, मतलब उसकी एक हैबिट पता चल रही। तो जब भी के साथ हम कौन से सेंटेंस बना रहे हैं? हैबिट के। तो जब भी आप ऐसे सेंटेंस बोलोगे ना, जब भी वो पढ़ता है मुझे उसे नींद आ जाती है, तो अगर आप इस सेंटेंस को देखोगे तो इसका फ्रेम क्या है, इसको सेंटेंस लिखेंगे कैसे? तो whenever आपको स्टार्टिंग में बोलना पड़ेगा, whenever यानी जब भी। इसके बाद यहां पर आपको एक सेंटेंस लेना है प्रेजेंट इंडेफिनिट। कौन सा लेना है? प्रेजेंट इंडेफिनिट, कॉमा फिर से एक बार और बोलना पड़ेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट। मतलब दो सेंटेंस आए हमारे पास। जब भी वो पढ़ता है उसे नींद आ जाती है। तो whenever। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का फॉर्मूला क्या है? सब्जेक्ट सिंगुलर प्लस प्लूरल का फॉर्मूला प्लस फिफ्थ फॉर्म प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फिर से वही फॉर्मूला, सब्जेक्ट प्लस सिंगुलर या प्लूरल, फिफ्थ फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसका एक एग्जाम्पल बनाते हैं। जब भी वो आता है मेरे लिए गिफ्ट लाता है। मैं एक हिंदी का सेंटेंस ले रहा हूं, जब भी वो आता है मेरे लिए गिफ्ट लाता है। तो whenever यानी जब भी, मैं क्या बोलूंगा? whenever। तो मेरे पास एक वर्ड आया जब भी यानी whenever। वो आता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट सब्जेक्ट प्लस वर्ब। तो वो मतलब कौन है? ही। और आने के लिए बोलते हैं कम। तो हमको जब देखते हैं ही शी इट नेम आता है तो हम क्या बोलते हैं? कम्स। फिफ्थ फॉर्म लगाते हैं वर्ब की, क्योंकि ये सिंगुलर है, क्योंकि हमारे पास प्रोनाउन एज अ सब्जेक्ट भी सिंगुलर है। तो whenever he comes, जब भी वो आता है, इसका हिंदी मतलब क्या हो गया? जब भी वो आता है, whenever he comes, वो मेरे लिए गिफ्ट लाता है। तो ही कौन लाता है गिफ्ट? सेम फॉर्मूला फिर से, वो गिफ्ट लाता है। तो मैं बोलूंगा ही, वंस अगेन ही ब्रिंग्स, क्या लाता है? गिफ्ट्स। ही ब्रिंग्स गिफ्ट्स। किसके लिए लाता है? फॉर मी। तो ये हो गया हमारा सेंटेंस कि जब भी वो आता है मेरे लिए गिफ्ट लाता है। जब भी मैं पढ़ता हूं मुझे नींद आने लगती है या नींद आ जाती है। तो मैं क्या बोलूंगा? whenever I study, whenever I study I feel sleepy। मुझे नींद सी लगती है या नींद आने जैसी लगती है। I feel sleepy। कंसेप्ट समझ में आ गया? तो जब भी वाला सेंटेंस है, ये हैबिट दिखा रहा है। अब हम दो सेंटेंस जोड़कर बोल देंगे। जब भी वो आता है लेट आता है, जब भी वो जाता है देर से जाता है। ठीक है, अब एक सेंटेंस आप बना के बताओ, देखें आपसे बनेगा कि नहीं बनेगा। ठीक है, करेंगे इसके नेगेटिव सेंटेंसेस की। जरूरी तो नहीं है कि हर सेंटेंस में हम पॉजिटिव पॉजिटिव एफर्मेटिव एफर्मेटिव ही बोलें कि जब भी वो आता है मेरे लिए गिफ्ट लाता है। अपन ये भी तो कह सकते हैं जब भी वो आता है वो मेरे लिए गिफ्ट नहीं लाता है। जब भी वो क्लास आता है होमवर्क करके नहीं लाता है। जब भी वो आता है जल्दी कभी नहीं आता है। तो हो सकता है भाई नेगेटिव सेंटेंस भी बोलना पड़ जाए। तो हो सकता है कि किसी सेंटेंस में वी कैन ऑल्सो यूज सेंटेंस यूजिंग नेगेटिव। ठीक है, एक सेंटेंस एफर्मेटिव, एक सेंटेंस नेगेटिव भी बना सकते हैं। तो अगर आपको एक नेगेटिव बनाना है, जैसे फॉर एग्जांपल जब भी वो आता है मेरे लिए गिफ्ट नहीं लाता है। जब भी वो आता है मेरे लिए गिफ्ट नहीं लाता है। तो नेगेटिव बनाने के लिए क्या करोगे? आपको ये फॉर्मूला है सिंपल प्रेजेंट का नेगेटिव। तो नेगेटिव कैसे बनाओगे आप? सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब डू और डज कहाँ कहाँ पे आता है ये हमने ऑलरेडी डिस्कशन किया हुआ है। अगर आई वी यू दे ये लगा देंगे तो डू आएगा, और ही शी इट और नेम लगा देंगे तो डज आएगा। तो डू नॉट डज नॉट के लिए क्या फंडा है? आई वी यू दे ही शी इट नेम। अब सपोज ये कहना है मुझे
जब भी वो आता है मेरे लिए गिफ्ट नहीं लाता है। व्हाट इज द सेंटेंस? जब भी वो आता है मेरे लिए गिफ्ट नहीं लाता है। तो मैं बोलूंगा वेन एवर ही कम्स, ठीक है, तो मैं बोलूंगा ही डज नॉट, क्यों डज नॉट, यहाँ पे ही है, ही डज नॉट ब्रिंग, ब्रिंग एस मत लगाइएगा, ब्रिंग्स मत करिएगा, ही डज नॉट ब्रिंग गिफ्ट फॉर मी। ये हो गया हमारा सेंटेंस नेगेटिव। अब ये जरूरी नहीं कि सिर्फ एफर्मेटिव यूज करें, हम एक एफर्मेटिव और एक नेगेटिव के कॉम्बिनेशन से भी सेंटेंस बना सकते हैं। हो सकता है आप पहले वाला सेंटेंस नेगेटिव कर दो, बाद वाला एफर्मेटिव कर लो। सो यू कैन मेक बोथ द सेंटेंसेस। आई बात समझ में? सो आप इस सेंटेंस को भी बना के देखिए, तो थोड़ा कुछ सेंटेंस बनाइए और प्रैक्टिस करिए, एक एफर्मेटिव और एक नेगेटिव। लेट मी सी कितना अच्छा बनाते हो। नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द थर्ड पार्ट। इसी सेंटेंस को हम एक थर्ड हिस्से को भी समझते हैं। जब हम एक सेंटेंस में एक तो एफर्मेटिव का यूज करते हैं और एक इंटरोगेटिव का यूज करते हैं, यानी जब भी तुम उसकी मदद करते हो तो क्या वो तुम्हारी मदद करता है? जब भी आप समय पे आते हो तो क्या वो समय पर आता है? या जब भी आप उसे बताते हो तो क्या वो आपकी बात सुनता है? यानी इस हिस्से में जब भी के साथ हम एक सेंटेंस तो एफर्मेटिव यूज कर रहे हैं, पर एक सेंटेंस हम इंटरोगेटिव यानी प्रश्न में यूज कर रहे हैं। तो अब इसी सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे? यही सेंटेंस है हमारे पास। पहला हिस्सा वही है वेन एवर प्रेजेंट इंडेफिनिट, लेकिन दूसरा वाला क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। अभी हमने नेगेटिव बनाया था ना, तो नेगेटिव ना बना के आप क्या करोगे इसको? अब हम इसको करेंगे इंटरोगेटिव। तो इंटरोगेटिव में सेंटेंस क्या बनेगा? पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट बना लेंगे, दूसरा हम बनाएंगे डू और डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ये इंटरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक वाक्य बनाने का तरीका है। हाना वाले इसमें से आंसर आएंगे कि जब भी आप पढ़ाते हो तो क्या वो पढ़ता है। मैं सेंटेंस को ले रहा हूं, जब भी आप पढ़ाते हो तो क्या वो पढ़ता है। तो मैं इसको लूंगा सेंटेंस वेन एवर यू टीच, जब भी आप पढ़ाते हो, वेन एवर यू टीच, क्या वो पढ़ता है। अब दूसरा क्वेश्चन, क्या वो पढ़ता है, तो यहां पे क्या आएगा? डज, वेरी गुड, डज ही स्टडी, वेरी गुड। क्लियर हो गया सेंटेंस? तो एक एफर्मेटिव बना सकते हैं, साथ में एक इंटरोगेट कर सकते हैं। अब हमारे ऊपर है, हम कितने भी सेंटेंस बना सकते हैं कि जब भी आप बोलते हो तो क्या वो आपकी बात सुनता है। सपोज मुझे क्वेश्चन बनाना है, कैसे बनाएंगे आप बताओ? जब भी आप बोलते हो तो क्या वो सुनता है। देखें क्या बनाओगे? वेन एवर आप बोलते हो, यू स्पीक, क्या वो सुनता है? डज ही लिसन, लिसन यानी सुनना, डज ही लिसन टू यू, आपको सुनता है। ये हो गया हमारा पैटर्न। आई थिंक ये कंसेप्ट क्लियर हो गया अच्छे से। तो हमने तीनों कंसेप्ट सीख लिए। वेनेवर यानी जब भी, इसके साथ एक एफर्मेटिव प्रेजेंट इंडेफिनिट और एक और एफर्मेटिव प्रेजेंट इंडेफिनिट कि जब भी मैं आता हूं वो आता है। वेनेवर आई कम, ही कम्स। दूसरा एक एफर्मेटिव एक नेगेटिव, जब भी मैं आता हूं वो नहीं आता है। वेनेवर आई कम, ही डज नॉट कम। तीसरा हमने सीखा एक एफर्मेटिव एक इंटरोगेटिव, जब भी मैं आता हूं तो क्या वो आता है। वेनेवर आई कम, डज ही कम। ये हो गया हमारे तीनों पैटर्न। अब इसी तीनों पैटर्न से आपको सेंटेंस बनाने हैं और प्रैक्टिस करने और मुझे बताने।